नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 40 साल है, 40 ईयर्स है। और ये 29 के थे तब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपने जीवन में उठा रहे। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ लिखा नहीं होता, क्लियर कट लिखा होता है और वो सारी चीज़ें दिखती हाथ में, सब कुछ ओपन होता है और उसमें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब ये जो पेन उठा रहे ज़्यादातर इनकी धन रेखा में डिस्टर्बेंस है, यानी फेट लाइन में डिस्टर्बेंस है, इसके लिए प्रॉब्लम उठा रहे। और ये कितने साल तक उठाएंगे उसका सारा विवरण इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहा है। एक एक करके सारी चीज़ें ओपन करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन बनती है। ये लाइन बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। यहाँ पर जब चंद्र पर्वत थोड़ा भी दबाओ तो ऐसे लोगों को बोलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। 10 वाक्य बोलेंगे, 6 काम के होंगे, 4 काम के नहीं होंगे। अंगूठा भी व्यवस्थित है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, मध्यम से अच्छी पर्सनालिटी इनकी होगी। फर्स्ट फैलेंज कैसा है पता नहीं चल रहा, पर सेकंड फैलेंज बहुत बड़ा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में ही ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। अब इनके फैलेंज देखिए नुकीले। ये जब नुकीले फैलेंज होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा उतावला होता है, उसको जल्दी से जल्दी चीज़ें चाहिए, यानी इम्पल्सिव होता है। तो ये भी नेचर इनका शो हो रहा है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। अब ये उंगली अगर सूर्य पर्वत तक के फर्स्ट फैलेंज के तक पहुंचती होगी, इस यहाँ तक, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। पर यह अगर उंगली नहीं पहुंचती होगी तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में कमज़ोर रहता है। ये उंगली थोड़ी सी साइड में चल रही है तो इनके सारे विचार आपसे हमसे कभी ज्वाइन नहीं होते, कंप्लीट अलग सोच रहती है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की सोच हो, चाहे सामाजिक सोच हो, चाहे राजनीतिक सोच हो, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें हर सब्जेक्ट में इनकी समझ अलग होती है। जवानी में और टीनेज में तो अच्छा खासा आर्गुमेंट करते ही ये लोग, पर जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ी सी कम हो जाती है। पर इनके साथ अगर 1-1.5 घंटा बैठो तो पता चलेगा हर सब्जेक्ट में इनकी समझ हो वो अलग है और ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा जो हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाए कि व्यक्ति इतना डीप में कैसे सोच सकता है, इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। ये उंगली जब अलग चलती है तो ये इस तरह का मापदंड होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4 और 5। ये जब इस तरह की लाइनें होती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है और इनको लगता है कि ये सक्सेस नहीं मिलेगी, ये लाइन इटसेल्फ सक्सेस दिलाएगी बुढ़ापे तक। तो इनको डर जो भाव है वो इनके मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लाइन ही इनको शो करेगी। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर उभार ज़्यादा है और ये बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है और बिजनेस तो ऐसे कुट कुट के भरा रहता है। सेकेंड चीज़, जब यहाँ पर उभार रहता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति भी ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है। बाकी बुध पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है इसके कारण। सन माउंट पर एक सिंगल लाइन चल रही है और ये ऑपरेट हो रही है लगभग 62 के आसपास से। यहाँ से कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी और जब इतनी स्ट्रांग लाइन ना हो तो ऐसे लोगों को बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। उस बेसिक नॉलेज के कारण अपने जीवन में व्यक्ति विकास भी करता है। पर पामेस्ट्री कहावत है ना कि हर साइन पूरा फल नहीं देती और फल दिए बिना रहती नहीं। तो ये 100% इनको सफलता मिलने वाली है, पर एक सर्टन एज के बाद। यहाँ पर देखें तो ये पर्वत यहाँ पर जब उभार रहता है तो व्यक्ति में एक खासियत होती है,
सुबह उठने में इनको बहुत तकलीफ होती है, पर जैसे ही एक बार जाग गए, बेड से उतर गए, उसके बाद पूरा दिन एक्टिव रहते। ये भी इनमें खासियत पाई जाती है। और यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइन है और इनका क्लोजअप इससे भी अच्छा है, उस पर और अच्छी तरह से हम नज़र घुमाएंगे। पर बुढ़ापे में कई जगह से इनकम इनके जीवन में आएगी, तो इनको जो डर है वो इनके मन से निकाल देना चाहिए। गुरु पर्वत डिस्टर्ब है। इस तरह का गुरु पर्वत 100% व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्या खड़ी करता ही है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। सेकंड चीज़, गुरु पर्वत पर बहुत सारी, इसमें तो इतना नहीं दिख रही है, बहुत सारी लाइन चल रही है। जब इतनी लाइनें चलती है तो 4 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। सेकंड, व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता आती है। थर्ड चीज़, व्यक्ति पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर इंटरेस्ट जगता है। अभी ये तो वर्तमान समय में आर्थिक कष्ट उठा रहे, नहीं तो ऐसे लोग धार्मिक भी होते। तो ये सारी खासियतें इनके जीवन में होती है। और यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर बने हुए जो मैं क्लोजअप के अंदर बताऊंगा। व्यक्ति बोलने में मास्टर होता है। 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद भी ली और इनसे बिक भी गई है, क्योंकि खराब समय आता है तो सेल भी हो जाती है। और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचे ही होंगे और बोलने के कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल होती है। बाकी की यहाँ की स्पष्टता हम क्लोजअप में देखेंगे। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह का अंदरूनी मंगल अगर हो तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा अच्छी होती है। पर एक माइनस पॉइंट होता है इनमें, अपशब्द बोलने की आदत होती है जवानी में और टीनेज में, और जीवन भर रहता है पर कम होते जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और वापस बुढ़ापे में आते आते और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है, पर शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील होता है। और एक लाइन ऐसी है, जब ये लाइन होती है तो 2 तरह के माइनस पॉइंट हो सकते हैं। एक, पिता, भाई या जीजाजी की ओर से कभी न कभी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा पेन उठाना पड़ता है, यानी उनके द्वारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इस लाइन के द्वारा। तो या तो पिता, भाई या उनके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर गवर्नमेंट वालों से नहीं आती, और गवर्नमेंट वालों से आई तो पिता और भाई से नहीं आती। पर ये लाइन कोई ना कोई ये 2 माइनस पॉइंट देती है। चंद्र पर्वत के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, और चंद्र पर्वत ऐसा भी कमज़ोर भी नहीं है, अच्छा व्यवस्थित चंद्र पर्वत है। तो इस तरह का चंद्र पर्वत वाला मध्यम टाइप का है, तो हर चीज़ें मध्यम होती है। अच्छा परचेस पावर होता है, इनको पानी भी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें भी, पर बहुत खुल कर नहीं होती है, पर फिर भी सोच भी रिफाइंड होती है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। और व्यक्ति जब इतना पेन उठाता हो और चंद्र पर्वत अगर कमज़ोर हो तो उसकी ज़बान भी खराब हो जाती, पर ऐसे लोगों की ज़बान खराब नहीं होती जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है। ये भी एक खासियत पाई जाती है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, और अच्छा खासा बड़ा मनी ट्रायंगल है, यानी बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, मध्यम से बड़ा है। तो ये इनकम के सोर्स इनके जीवन में 100% क्रिएट करवाएगा। अब शुक्र पर्वत पर भी देखें तो सारी मोटी लाइनें ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति रहता अच्छी तरह से, पैसा खूब कमाता है और खर्च भी खूब करता है। पर सब्जेक्ट अभी इनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो ये शुक्र पर्वत भी कोई प्रॉब्लम लायक नहीं है, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है। अब इनकी जो हृदय रेखा है वो कंप्लीट यहाँ से घुमाव लेकर ऐसे चलती है, और इनकी जिस तरह की रेखा है, ऐसे लोग फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग इस लाइन में जाए तो ज़्यादा उन्नति करते। मेटल, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ मशीनरी यूज़ होती हो, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा उन्नति ऐसे लोगों की होती है।
पर सब्जेक्ट टू फेट लाइन, इनके हाथ में सब्जेक्ट टू फेट लाइन है। और इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति में होती है तो ऐसे लोगों को प्यार का प्रदर्शन करना बहुत पसंद आता है। आपने देखा होगा फेसबुक में जो कपल के साथ फ़ोटो डालते हैं, या गार्डन में आप हाथ में हाथ डालकर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनके हाथों में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो पहल करता है उसके हाथ में आपको इस तरह की हृदय रेखा पाई जाती है। इनको प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, पर उसके सामने दूसरा एडवांटेज बहुत है। ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते, एक तरह के देवदूत होते। इनका सबके साथ संबंध उत्तम होता है, चाहे पैसा खूब हो या कम हो, संबंध इनके बहुत अच्छे होते। परिवार के लोगों से, आसपास के लोगों से, काम करने वालों से बहुत मीठे स्वभाव, यानी बहुत अच्छे स्वभाव के होते। तो ये बेस्ट हार्ट लाइन है। पर इस हार्ट लाइन को देखें तो थोड़ी सी डार्क है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा झंझट मारियाँ भरपूर रहती है। व्यक्ति फ्री नहीं रह पाता, अपना जीवन उतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता। ये इनमें माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ पर देखें तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है और काफ़ी बड़ी है। तो जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ वापस बनाएंगे, अगर गई होगी तो भी, ये भी गारंटी है। और ख़राब समय व्यक्ति का हमेशा ख़राब समय रहता है ऐसा नहीं है, अच्छा समय आता है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पर यहाँ से चली, ये महत्वाकांक्षा दिखाती है, और यहाँ पर आकर एक ब्रेक है, ये ब्रेक है। ये पीरियड होगा अंदाजित 28 के आसपास। इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी, 28 या 29 या 30 के आसपास ऐसी कोई घटना घटी होगी। उसके पहले ये सीरियस नहीं होंगे जीवन में, क्योंकि जब माइंड लाइन पर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटती है जो इनके माइंड को पूरा चेंज कर देती है, और उसके बाद ये सीरियस बने होंगे। और ये लाइन सीधी चलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जब नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति में एक और प्लस पॉइंट होता है, व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनता है, और धार्मिकता के साथ साथ इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज होता है, और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है इनमें, और ये बहुत बार डिस्टर्ब भी बहुत करता है पारिवारिक रिश्तों में। एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहते, और थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो कहीं ना कहीं बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर रहती है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे माइनस पॉइंट इस माइंड लाइन के कारण है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। ये ब्रेक 28 से लेकर 30 के बीच में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनके माइंड सेट को चेंज कर दी होगी, और बाद में जीवन में सीरियस बने होंगे। अब इनकी जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है और यहाँ तक चल रही है। और इस पर देखें, इस जीवन रेखा पर तो एक 36 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 40 के आसपास राहु रेखा ने काटा जो वर्तमान समय में, और ये अप टू 50 तक छोटी मोटी राहु रेखा है। इनको छोटी छोटी राहु रेखाएं कट कर रही है, और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें तो नीचे से चल रही है, यानी खाते पीते घर में ऐसे लोगों का जन्म होता है, और यहाँ आकर एक लाइन इस तरह से जा रही है। ये जब इस तरह से लाइन जाती है तो बहुत बार पारिवारिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है आर्थिक परिवार में, और ये पीरियड होगा इनके उम्र का लगभग 22 के आसपास का समय, 22 या 24 के आसपास का। इस पीरियड में कोई ना कोई इस तरह की आर्थिक कष्ट का इन्होंने सामना किया होगा परिवार के रूप में, परिवार में, क्योंकि जब लाइन इस तरह से निकलती है तो कई लोगों को परिवार उस समय आर्थिक कष्ट में आता है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो यहाँ से पूरी डिस्टर्ब होनी चालू हुई 29 से लेकर, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ तो पूरा डिस्टर्ब है। ये जो वर्तमान पीरियड है ये तो पूरा डिस्टर्ब, 36 से लेकर यहाँ तो जैसे धूमिल सी है, कोई रेखा नाम की चीज़ ही नहीं है, और उस पर भी कट है। और ये बाकी उसके बाद भी अगर 43 के बाद इनके जीवन स्मूथ चालू होगा, पर उस पर भी छोटे मोटे खर्च आते रहेंगे,
यानी चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं मिलेगा अप टू यहाँ तक, ये पीरियड तक। और ये पीरियड होगा इनके उम्र का लगभग 46 के आसपास का। 46 तक इनको जीवन में तकलीफ़ें उठानी है, अभी भरपूर तकलीफ़ों से सामना कर रहे, पर उसके बाद धीरे धीरे इनका जीवन आगे बढ़ेगा। मल्टीपल इनकम के सोर्स भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट होते जाएंगे और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। पर यहाँ तक तो इनको तकलीफ़ उठानी है, 46 तक तो इनको तकलीफ़ जीवन में उठानी है। अब इनके क्लोजअप से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं इनकी फेट लाइन को। ये देखिए, यहाँ तक जीवन में, यहाँ से जो इनकी प्रॉब्लम चालू हुई और एक लाइन ने यहाँ पर कट किया, ये 29 का पीरियड है। और यहाँ से जो डिस्टर्बेंस चालू हुआ और ये आते आते यहाँ 37 के आसपास तो भरपूर, और उसी में गरीबी में आटा गीला, एक 40 के आसपास कट हुआ, 39 के आसपास कट है, और एक 40 के आसपास पूरा क्रॉस में कट है, फिर एक 42 के आसपास कट है। और उसके बाद 42 के बाद इनकी फेट लाइन स्मूथ हो रही है, पर उस पर छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा हमला हो रहा है, और ये हमला यहाँ तक हो रहा है, यानी 46 तक इनके जीवन में तकलीफ़ रहेगी। और उसके बाद ये फेट लाइन अच्छी खासी चल रही है और एक कट यहाँ पर हल्का सा आ रहा है, और ये कट होगा लगभग 53 के आसपास का या 52 के आसपास। और यहाँ से एक और लाइन निकल रही है, तो कई जगह से मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट हो रहे, पर कहीं ना कहीं खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। पर जो अभी वर्तमान में जो पेन उठा रहे, ये 42 तक तो बहुत ज़्यादा पेन उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनकी गाड़ी पटरी पे आएगी, पर फिर भी खर्च लगता रहेगा और 46-47 तक ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे स्मूथनेस आती जाएगी, पर फिर भी इतनी मजबूत फेट लाइन नहीं है, थोड़े थोड़े कट है, तो ये कहीं ना कहीं खर्च थोड़े थोड़े लगते रहेंगे, पर फिर भी एक कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में रहेगी, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल अच्छा खासा बन रहा है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 46-47 लास्ट, मेरे हिसाब से तो 46 भी नहीं, 45 तक आपको ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना है। अब 29 से लेके 40 निकाल लिए, 1-2 साल और तकलीफ़ों में निकालिए, 3 साल, उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आएगी और उसके बाद जीवन स्मूथ होता जाएगा। 46 के आसपास, अब 45-46 से आपकी ग्रोथ वापस चालू हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते, वैसे आपके जीवन में भी है। और ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं, ये 2 थी जो इसका समय निकल गया, बाकी की तो छोटी छोटी है जो इतना डिस्टर्बेंस नहीं देती। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है। और गुरु पर्वत पर भी देखे तो बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं, तो व्यक्ति बोलने के कार्य में महारत होता है और बहुत सारी रेखाएं चल रही है, तो ये मल्टीपल इनकम क्रिएट कराएंगे। और इस तरह का जुपिटर माउंट पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में देता ही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।